वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 26 सितंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 25 सितंबर को। और यह दीनदयाल उपाध्याय के 109 जयंती को सम्मानित किया गया है। और दीनदयाल उपाध्याय जो है एक दूरदर्शी राजनीतिक चिंतक, दार्शनिक, समग्र मानववाद के प्रवर्तक थे। और अंत्योदय जो अर्थ होता है अंतिम व्यक्ति का उदय, इस शब्द का अर्थ होता है। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह भी मनाया गया 25 सितंबर को, ताकि फार्मासिस्टों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह अवसर स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान, दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने आदि को उजागर करता है। और 2025 का विषय है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। अगला है, हाल ही में जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वह किस पद पर थे? पद पर थे? तो वह थे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर थे। और इनका जो पद है ये अब 30 मई 2026 तक अगले आदेश तक बना दिया गया है। यह विस्तार तीनों सेनाओं में संयुक्त समन्वय और आधुनिकीकरण को सतत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला है, हाल ही में SL भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह थे कौन? यह थे उपन्यासकार, और ये हैं SL भैरप्पा। और ये जो हैं कन्नड़ लेखक थे जिनका बेंगलुरु में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 25 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से कई कन्नड़ साहित्य के केंद्र में बने हुए हैं, जिन्हें कई भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह की है किसने? यह की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 49वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता ICT सक्षम बहुआयामी प्लेटफॉर्म है, जिसे सक्रिय शासन समय पर कार्यान्वयन करने के लिए विकसित किया गया है। यह पहल केंद्र और राज्य को जोड़ने का कार्य करती है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगाया किसने? यह लगाया अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने चांदी के आयात पर 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में लगाया गया है। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 91वें स्थान पर भारत रहा और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 77वें स्थान पर सिंगापुर रहा। 77वें स्थान पर भारत रहा। पहले स्थान पर रहा कौन? उसमें रहा सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई है। और विश्व खाद्य के चौथे संस्करण की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। भारत 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुँच गई है। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TTT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में दोनों देशों के शीर्ष व्यापार और कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। तो कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनेज। और सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है। मतदान न करने पर उनको लगभग 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना पड़ेगा। हाल ही में भारत व्यापार परिषद ने व्यापार संबंधों को गहरा करने हेतु
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो किस देश साथ किए हैं, या किया किस देश साथ, या किया है यूएई के साथ। यूएई इंडिया सीपीए काउंसिल के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात भारत व्यापार परिषद ने 3 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना है। ये समझौते संस्था का सहयोग को गहरा करना है। भारत यूएई समग्र आर्थिक समझौता साझेदारी को सुदृढ़ करने और दोनों देशों में क्षेत्रीय लिंक को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है, अबू धाबी। करेंसी यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। वह कहाँ पर है, तो यह स्थित है कहाँ, यह है बिहार में। बिहार में रेलवे अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। कैपिटल क्या है, पटना। सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार को 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी हैं। बिहार में APADA ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला। बिहार के राजगीर में रायल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पटना में 26वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में अंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है। अगला है, हाल ही में कहाँ 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 शुरू हुआ, तो यह शुरू कहाँ हुआ, यह हुआ कहाँ, दुबई में। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 में दुबई में आधिकारिक रूप से प्रारंभ हुआ, जहां सरकारों, व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख हितधारकों ने वैश्विक खाद्य प्रणाली से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया है। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा 3822 करोड़ रुपए की NH-139W राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। तो यह दी है कहाँ, यह दी है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड पर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर लागू होगी। अगला है, हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट सदस्यता निलंबित की है, तो यह की है किसकी, यह की है USA की। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अमेरिका की क्रिकेट इकाई USA की क्रिकेट सदस्यता को तत्काल से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय लंबे समय चल रहे प्रशासनिक और अनुपालन संबंधी विफलताओं के कारण लिया गया है। अगला है, हाल ही में कैबिनेट ने किन कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है, तो यह किया किन इसके लिए, यह किया है रेलवे कर्मचारियों के लिए। तो रेलवे कर्मचारियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे में 10,91,146 गैर राज्यपत्रीय कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादक लिक्विड बोनस की मंजूरी दी है। अगला है, आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।